नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि पहले एक क्लास हो चुकी है इस टॉपिक की, आज दूसरी टॉपिक है, यानी कि भाग बी कर दिया, पहले ए भाग हो चुका है। अब बात करें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चनों की बात करते हुए चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर है, वो देखेंगे कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है और कैसे इसको सोल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि वर्ग के समानुपाती होता है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि कोई भी वस्तु है, आकर्षित करने का गुण ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार जो न्यूटन ने दिया था, उसने बोला था कि यदि कोई दो वस्तु जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और वो दोनों r दूरी पर रखी हुई है, तो इन दोनों वस्तुओं पर लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं m1 m2 समानुपाती, लेकिन r स्क्वायर क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ समानुपाती का नियतांक हटाते हैं तो F बराबर में g, ये सामुद्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक यानी कि नियतांक कहलाता है, यानी कि m1 m2 बटे r स्क्वायर। यहाँ पे g का मान कितना होता है? 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ चुके थे। जो जी है वो सामुद्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ पे देखें कि इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि के द्वारा क्या जाता है, जो वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, क्या कोई वर्ग के समानुपाती है? नहीं है ना वर्ग के समानुपाती, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि समानुपाती की जगह यहाँ पे आएगा व्युत्क्रमानुपाती। क्या आएगा? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि समानुपाती की जगह यहाँ पे क्या करोगे? व्युत्क्रमानुपाती करोगे। तो इसका राइट आंसर आएगा उनके मध्य की दूरी, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि फर्स्ट पर ये है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, नॉर्मली अगर हम आप बात करें आपसे तो F बराबर में क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? G m1 m2 बटे r स्क्वायर ये होता है। लेकिन इसने ये बोला कि जो तुम्हारे पास में F1 है, इसने बोला कि जो m1 है इसको भी 3 गुना कर दिया और m2 है उसको भी कितना कर दिया? 3 गुना कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें g गुणा में 3m1 गुणा में 3m2 बटे r स्क्वायर, इसने बोला कि यदि दो पिंडों के द्रव्यमान को 3 गुना, द्रव्यमानों को क्या कर दिया? 3 गुणा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि दूरी को कुछ भी गुणा नहीं किया। ठीक है, तो दूरी अपरिवर्तित है, वैसी की वैसी है। तो देखो यहाँ पे आप सोल्व करते हो तो F1 बराबर में 9g m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब यहाँ इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? F लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो बल था उस पर क्या प्रभाव पड़ा भाई? यानी कि जो पहले वाला बल था और 3 गुना करने के बाद में जो बल लगा, 3 गुना करने के बाद में F1 बल है और पहले F था, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा? 9F, यानी कि 9 गुना हो गया। कितना हो गया? 9 गुना हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बल 9 गुना होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु वह तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसे कि घरों में या नहीं होता हो। बताओ, यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में प्रत्येक वस्तु या हर एक वस्तु
उनके अंदर होता है ये, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल ही भार है, गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या है, भार है। जैसे अगर हम बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, F बराबर में जी m1m2/r², और इस बल को ही क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। नॉर्मली अगर भार की बात करें, W बराबर में mg, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय त्वरण ही लगता है गुरुत्वाकर्षण बल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा, ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे कार्य पूछा है, तो कार्य बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे mgh लेके चलेंगे। कार्य किस में लेके चलेंगे, mgh में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में इसका कार्य लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसके ऑप्शन से। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, ठीक है, या वस्तु की प्रारंभिक अंतिम अवस्था में परिवर्तन के अंतर पर नहीं, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में परिवर्तन के अंतर पर, अंतिम अवस्था की परिवर्तन ये भी नहीं, वस्तु की क्षैतिज अवस्था में परिवर्तन, न तो ये है न ये है न ये है, ये राइट है। यानी कि आपके पास में जो कार्य है वो क्या है, mgh, यानी कि लास्ट में, ठीक है, यानी कि लास्ट, और mgh यानी कि फर्स्ट, इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो mg बाहर ले लो, यानी कि hf माइनस में hi, तो ये आपके पास में कौन सा हो गया कि इनकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है उनके अंतर पर ये कार्य क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी, यानी कि F बराबर में जी m1m2r² है, तो इस जी की खोज किसने की थी, जी बराबर में 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसकी खोज करता किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी? देखो, सामान्य आप लोग बोल देते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज तो न्यूटन ने की थी, लेकिन ये गलती मत करना, इस जी की खोज किसने की थी, इस जी की खोज की थी हेनरी केविडिस ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज हेनरी केविडिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किन पर लागू होता है? देखो, सार्वत्रिक नियम कोई भी वस्तु का युग्म होगा, हमेशा किस पर लागू होता है, युग्म पर। जैसे मानो कि पृथ्वी है और हम लोग चल रहे, तो हमारा पृथ्वी और हमारा भी क्या है, युग्म है, ठीक है। कोई भी दो वस्तुएं द्रव्यमान m1 m2, तो दोनों वस्तुएं क्या है, युग्म में है, तो दो वस्तुओं के सापेक्ष लगता है, यानी कि युग्म में लगता है। तो इसका राइट आंसर है वस्तुओं के किसी भी युग्म में, ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी n घात प्रतिलोम में बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वर्ती कक्ष में चक्कर लगाने पर ग्रह की कालावधि, कालावधि का मतलब होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि कैपिटल टी, टाइम पीरियड, इसके बारे में इसने पूछा है। समानुपाती होगी, क्या होगी समानुपाती? देखो, अब आपको पता है कि जो हमारे पास में जो बल था वो उस दूरी के स्क्वायर था, लेकिन इसने ये बोला कि n घात में, किसमें, n घात में, और इसने त्रिज्या बोल दी कितनी, r। तो जो हमारे पास में ये जो बल है ये 1 में r n की घात में है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के क्या है, n घात में है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती
उसकी दूरी के n घात में है। दूरी यानी कि त्रिज्या, ये है आपके पास में। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ बल की, तो बल बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे हम ये लिख लें एम ए समानुपाती 1/r(n)। m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। m यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं अकेला a समानुपाती 1/rn। a क्या है, त्वरण है। तो a बराबर में क्या होता है आपके पास में, r ओमेगा n। r क्या है, त्रिज्या है। r क्या है, त्रिज्या है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और स्क्वायर है उसका। तो हम इस a की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, r ओमेगा स्क्वायर समानुपाती 1/rn। अगर इससे भी आगे यदि हम सोल्व करते हैं इसको, तो देखो ओमेगा स्क्वायर समानुपाती 1/rn, और ये r नीचे आ गया तो इसके गुणा हो गया r। तो कभी भी ध्यान रखना, जब दोनों बेस समान हो तो घात जुड़ जाती है। दोनों बेस समान है, यानी कि जैसे मैथ पढ़ते हो तो a की पावर x गुणा में a की पावर y, तो बेस सेम है तो दोनों घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती r n+1, यानी कि n और इस पर 1 है, तो दोनों को जोड़ दोगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आपको पता है कि ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो ओमेगा बराबर में क्या होता है, ओमेगा बराबर में होता है 2πf। f क्या है, यहाँ पे आवर्ती है, और आवर्ती क्या होती है भाई, आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती आवर्ती होती है। तो इसने आवर्तकाल t पूछा है, तो इसमें f की जगह 1/t रख दूं, तो यहाँ पे ओमेगा बराबर में क्या हो जाएगा, 2πt हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखूं तो 2πt का होल स्क्वायर, और आपके पास में rn+1। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें तो देखो क्या हो गया, 4π का स्क्वायर अपॉन में t का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/में rn+1। अब यहाँ पे भी अगर आप सोल्व करते हो तो देखो क्या हो गया आपके पास में, 4π कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1/में t स्क्वायर, 1/में rn+1, ठीक है। अब इन दोनों को उल्टा कर सकते हो, यानी कि t स्क्वायर समानुपाती में पूछा है rn+1, दोनों का यदि वर्ग ले, हम दोनों का वर्ग ले तो t समानुपाती क्या हो जाएगा, rn+1। वर्ग लोगे तो 1/2। वर्ग का मतलब क्या होता है भाई, वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास में आया कि rn+1 का 1/2 घात से पर घात गुणा हो जाती है, तो घात से पर घात गुणा होंगे तो इसके नीचे 2 में लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर हो गया सी, इसका राइट आंसर हो गया। प्लीज चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना, और क्लास कंटिन्यूटी में चल रही है, हर चैप्टर सीक्वेंस में चल रहा है। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ओल्ड पेपर के वो सभी आपको सॉल्यूशन के लिए मिल रहे हैं। तो आगे अगर किसी को कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम कमेंट पढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट वहीं पे भी रिप्लाई दे देते हैं, और अगले सेक्शन में भी आपको रिप्लाई दे देंगे उन क्वेश्चनों की जो भी समझ में नहीं आए उस क्वेश्चन को। अगला है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत के लिए बोला है, ठीक है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। हाँ, ये जी है ना, जी को कहीं ले जाना सभी जगह समान रहेगा, सभी जगह चंद्रमा पे ले जाओ, पृथ्वी पे ले जाओ, ठीक है, छत पे ले जाओ, तो भी इस जी का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। दूसरा, यानी कि ये आपके पास में सही है और इसने पूछा है गलत, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा, एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तु जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम के बीच में लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल इतना है, इतना न्यूटन है, क्या इतना बल है ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मूले से कि F बराबर में क्या है, G m1 m2 r²। G का आपको पता है 6.67 10 की घात -11
और m इसने दे रखा है 2 है और मीटर 1 है। तो 6.67 10 की घात -11 को आप किससे गुणा करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देखो क्या 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये डाटा आ रहा है? हाँ यही आ रहा है, यानी कि 2667 दो संख्याओं के बाद में दशमलव और 10 की घात 11 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी सही है, ये कथन भी सही है, यानी कि ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगली अगर हम बात करें कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में मान्य होता है, क्या जरूरी है क्या आप जो प्रैक्टिकल करो वही मान्य हो? लैब में ही काम करता हो, सब जगह करता है। हम लोग पृथ्वी पे चल रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग ही चल रहे, नहीं हवा में उड़ते रहे प्लेन वेग के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि गुरुत्व त्वरण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लगेगा, तो आप हर जगह गुरुत्वाकर्षण, दो भी युगम है कोई भी है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कर रहा है, हम धरती पे चल रहे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चल रहे, तो ये गलत है। सी वाला क्या है? गलत है, ठीक है। और ये इसका राइट आंसर है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत पूछा है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन सी में ही है, केवल सी। तो ये इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई आपसे बोले कि दूरी बढ़ गई r², देखो ये बढ़ेगी तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कम होगा, ठीक है। अगर आपसे बोले कि द्रव्यमान बढ़ गया तो गुरुत्वाकर्षण ये बढ़ेंगे तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा होगा? यानी कि कम हो जाती है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? उसने बोला भाई पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल जो था Gm1 m2 है और बटे r² है, लेकिन दूरी को अपरिवर्तित किया, जो इनका दूसरा जो बल है F1, तो G इनके द्रव्यमानों को आधा कर दिया, m1 m2/2 और बटे r²। तब बोला किस बल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे ही बोले वैसे ही चलते रहो, यानी कि G m1 m2 r², देखो इनको गुणा किया तो ये 4 हुआ, इस 4 को आप लिख सकते हो F1/4, यानी कि G m1 m2 बटे r²। यहां पे इस चीज को क्या लिख सकते हो? F लिख सकते हो। तो F1 क्या बना आपके पास में? F/4। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किस कारण से करती है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से करती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही पृथ्वी अपने वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सार्वत्रिक जी, कैपिटल जी के नियम से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट, वह बल जो हमें पृथ्वी पर बांधता है, राइट है, पृथ्वी पे चल रहे हैं तो पृथ्वी पे बांध रहा है, तो ये सही है। संबंधित नहीं है, यानी कि ये तो संबंधित है, नहीं है इस ऑप्शन में वो देखना है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, हाँ ये भी है, सही है ये भी। अगला, द्रव्यमान और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता नहीं आता, तो ये भी सही है। इसने केवल ज्वार बोल दिया, ज्वार बाटा भी बोल सकता है, बाटा भी बोल सकता है। अगला है, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा, जो इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से m kg के एक उपग्रह का द्रव्यमान है m kg स्मॉल। उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? r है। तो देखो, पहले तो नॉर्मल पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा, फिर दूसरी की 2r दूरी पर विस्थापित करने पर कुल ऊर्जा। ठीक है, तो हम दोनों की ऊर्जा से निकालेंगे तो न्यूनतम ऊर्जा इसकी निकालेंगे। तो देखो, फर्स्ट अगर इस चीज को हम बात करें, यानी कि हमारे पास में पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा, दूसरा कुल ऊर्जा बराबर में, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग किसको करेंगे? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, न तो उसे उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो देखो, इसने क्या बोला कि पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा और पृथ्वी की सतह से 2r, पृथ्वी सतह से 2r दूरी या ऊंचाई पर कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा वही होगी जिसको यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी पृथ्वी की सतह पर, यानी कि यहाँ पे हम रेडिएशन आर लेंगे। ठीक है, और यहाँ बात करें कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आर बराबर में हम क्या लेंगे? दूरी पे तो आर प्लस 2r, यानी कि 2r और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आपके पास में 1/2 mv² होता है। लेकिन इसने ये पूछी है पृथ्वी की सतह पर कुल न्यूनतम ऊर्जा पूछी है, पृथ्वी की सतह पर पूछा है, 2r पे नहीं पूछा। यानी कि इसने पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? माइनस का m, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान और m उपग्रह का द्रव्यमान, और r क्या हो गया? रेडिएशन हो गया। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास में? प्लस में माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m बटे r, और आगे अगर हम बात करें तो 1/2 mv² प्लस का माइनस का 1/2 माइनस का g कैपिटल M और स्मॉल m r प्लस में 2r। r प्लस में 2r क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में? 3r हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे यदि सोल्व करोगे तो आप कैसे सोल्व करोगे? काइनेटिक एनर्जी माइनस का प्लस माइनस गुणा होते तो माइनस, यानी कि g कैपिटल M और स्मॉल m बटे r, और यहाँ पे बात करोगे तो 1/2 mv², और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का g m स्मॉल m बटे 3r। ये आपके पास में हो गया। अगर इससे आगे की अगर हम बात करें, आपके पास में इक्वेशन आई, आपके पास में इक्वेशन आई काइनेटिक एनर्जी माइनस में g कैपिटल M स्मॉल m बटे r पोटेंशियल एनर्जी बराबर में 1/2 mv² माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m 3r। ये आपके पास इक्वेशन वही। ठीक है, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, निकालना है आपको। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। लेकिन उससे पहले मैं अगर बात करूं तो v बराबर में क्या है? यानी कि g m बटे r का रूट, और ये r कौन सा है भाई?
2r दूरी पे है, तो यहां पे क्या कर दोगे, 2r कर दोगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, आपके पास में v बराबर में gm3r का रूट, ये वैल्यू इनमें रख दोगे, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी पक्षांतरण कर दो इसको, यानी कि 1/2 स्मॉल m और कैपिटल gm3r, और इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ पे माइनस का कैपिटल M और कैपिटल G और स्मॉल m बटे 3r, और ये इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, G कैपिटल M और स्मॉल m बटे r, ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में क्या आया, 1/2 m, देखो रूट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल G और कैपिटल M बटे 3r, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m 3r प्लस G कैपिटल M स्मॉल m बटे r, ये हुआ। अब यहां पे इसको और सोल्व करो, ये आ गया 6r, G कैपिटल M, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे आप लघुत्तम ले लो, G कैपिटल M 3r प्लस का G कैपिटल M M स्मॉल m बटे r। अब यहां से आपने लघुत्तम लिया यानी कि एलसीएम लिया, तो आपके पास में क्या आता है, यहाँ पे आपने लघुत्तम लिया तो आपके पास में आया 6r, तो यहाँ पे तो वो का वो बच जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पे 3 है तो 2 बार जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल m, अगला R है, यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस 6 G कैपिटल M और M, देखो ये हो गए 7, 6 प्लस 1 7, और ये 2 गया तो कितना बचा, 5, तो यहाँ पे आपके पास में बचा 5 G कैपिटल M स्मॉल m बटे 6r, ये आपके पास में बचा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसको ऑप्शन देखें तो गुरुत्वीय त्वरण के रूप में दे रखा है, तो हम इस G को गुरुत्वीय त्वरण में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन को देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि 5/6 R कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल m, ये दे रखा है आपको। अब आपको पता है कि F बराबर में क्या होता है, G ये पृथ्वी का द्रव्यमान और ये उपग्रह का द्रव्यमान बटे में r², ये पृथ्वी की त्रिज्या, और इस F बराबर में क्या होता है, mg ले लेते हैं, यानी कि कैपिटल mg। अब हम इन दोनों को निकालें तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा भाई, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि mg r², इस m से ये m कैंसिल आउट, तो g बराबर में क्या हुआ आपके पास में, gm बटे r², तो इस g बराबर में क्या हो जाएगा, वज्र गुणा, यानी कि g r² बटे m, ये वैल्यू यहां पुट कर दो आप, यानी कि ये भी कौन सा है, कैपिटल है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी यानी कि 5/6R m स्मॉल m और गुणा में g की जगह वैल्यू पुट कर दोगे स्मॉल g r² और कैपिटल m, तो इस m से ये m कैंसिल आउट, इस r से ये r कैंसिल आउट, तो आपके पास में पता है काइनेटिक एनर्जी 5/6, और ये क्या हो जाएगा mgr, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, आता ऐसे है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे सोल्व थोड़ी नहीं करोगे, ऐसे सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में राइट आंसर हुआ इसका डी, इसका राइट आंसर हुआ।
डी इसका राइट आंसर। इसी के साथ प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या है। आपको पता है कि F बराबर में जी m1 m2 आर स्क्वायर है। तो इस g का मान यहां तक तो मैंने बताया था, लेकिन इसके आगे दो संख्या है 3 4 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। देखो अगर आपको यूनिट से प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे देखोगे, बल की न्यूटन। देखो यहाँ पे g बराबर में क्या हो जाएगा, F m1 m2 ये हो जाएगा। तो बल न्यूटन में, आर मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे द्रव्यमान केजी में तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। गुरुत्वाकर्षण नियम से जितने भी क्वेश्चन आए थे दोनों पार्ट में हम करा चुके हैं। जय हिंद जय भारत।